हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की इस वीडियो में हम पद परिचय का अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस एक्सरसाइज के माध्यम से और आपको कोई डाउट्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। जिस तरह परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके, उस हिसाब से हम आपका अभ्यास करेंगे। तो जो सेंटेंस दे रखे हैं उसमें आपके रेड कलर के जो अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं का हम पद परिचय देते चलेंगे। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस देखें, जो रंगीन पद है उसका परिचय देना है। वाह क्या सुंदर दृश्य है। अब जब वाह का पद परिचय तब देंगे तो क्या होना चाहिए आपका। सबसे पहले तो वाह को देखो है क्या। आपके पद परिचय जब मैंने करवाया आपको विकारी और अविकारी शब्द का पद परिचय आपको देना होता है। तो उन विकारी और अविकारी शब्दों में से वाह शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है आपको ये देखना है बेटा। फिर एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। आपका विकारी शब्द आपके हैं 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक और आपका निपात। तो इन 9 भेदों में से आपका किस भेद के अंदर ये शब्द आप मानोगे। आपने अच्छे से अभ्यास किया है तो आप गैस कर सकते हो। वह होगा आपका विषयादि बोधक। तो इसके अंदर जब हम इसका पद परिचय लिखेंगे तो हमें लिखना होगा कि भाई ये किस भाव को प्रकट कर रहा है। वह खुशी का प्रतीक है तो इसमें आप लिखेंगे हर सूचक और उसके आगे लिख देंगे आपका सूचक लिख और विस्मयादि बोधक। ये आप यहाँ पर लिखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। यही इसका पद परिचय होगा। एक चीज़ और ध्यान करते चले, जब आप अविकारी शब्दों का पद परिचय देते हैं तो केवल भेद बता दे इतना ही होता है। इसके अंदर लिंग वचन का प्रयोग नहीं होता क्योंकि अविकारी शब्दों में कभी विकार नहीं आता, कभी परिवर्तन नहीं आता। परिभाषा भी कहते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन ना आए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। तो इनमें आपका लिंग वचन तो होगा ही नहीं क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो बच्चे ये गलती कर देते हैं खास तौर पे कि आपका अविकारी शब्दों का भी पद परिचय जब वो लिखते हैं तो लिंग वचन का परिचय दे जाते हैं, जबकि इनका लिंग वचन तो होता ही नहीं। तो केवल आप भेद लिखते चले जब अविकारी का देंगे। हाँ, आप जब विकारी शब्दों का परिचय देंगे तो वहाँ पर आपको लिंग वचन जरूर बताना है। विकारी शब्दों में कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जब विकारी शब्दों का पद परिचय देंगे तो आप लिंग वचन दिमाग में बैठा ले बेटा, लिंग वचन आपको बताना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको अविकारी में इन चीज़ों को नहीं बताना। तो केवल मैंने इतना ही बताया आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, अहो कितनी सुंदर कला है। अब इस वाक्य के अंदर आपका 2 शब्दों का पद परिचय देना है, कितनी और सुंदर। तो अब कला जो शब्द है वो नेक्स्ट जब भी आप पद परिचय देते हैं तो उससे अगला शब्द जरूर देखें जो आपसे पद परिचय में पूछा गया है। तो अगला शब्द है कला। अब कला यहाँ पर विशेष है कि कला की विशेषता ये बताई जा रही है वो सुंदर है, वो सुंदर है। तो वो कितनी सुंदर है मतलब उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कला शब्द है वो विशेष्य है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण शब्द है सुंदर। तो यहाँ पर कला का तो खैर पद परिचय नहीं पूछा क्योंकि ये तो संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्दों की ही विशेषता, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है विशेषण। तो यहाँ पर आपका परिचय पूछा गया है कितनी और सुंदर का। तो आप कितनी का दे ले पहले चाहिए बेशक से बेटा, क्योंकि कितनी जो शब्द है वो सुंदर की विशेषता बता रही है। भी कितनी है, बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है, ज़्यादा कम कुछ भी शब्द हो सकता है। कितनी भी उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा पर इसकी विशेषता ही है। ये आपका जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो कितनी के पद परिचय में आप जब आप लिखोगे तो लिखोगे प्रविशेषण और सुंदर विशेषण के लिए प्रयुक्त, सुंदर विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द। तो इतना लिखेंगे। फिर जब आप सुंदर शब्द का पद परिचय दोगे तो उसमें लिखेंगे आप कि आपका भेद कौन सा है, इस भेद को पहचानो आप। उसके विशेषण के भेद होते हैं 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका रीतिवाचक। तो यहाँ पर कौन से भेद के अंदर की तो क्वालिटी बता रहा है, गुण है, कितनी है, सुंदर है वो कला। तो इसमें आपका गुणवाचक विशेषण लिखेंगे। फिर आपका लिंग वचन बताना है क्योंकि विशेषण शब्दों का लिंग वचन बताया जाता है
तो विशेषण का लिंग वचन पता कैसे करेंगे बेटा, हम उससे अगला शब्द जिसकी विशेषताएं बताई जा रही है, यानी विशेष्य, विशेष्य का जो लिंग वचन होगा वही किसका होगा, विशेषण का। जो विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि कला आपका जो वचन है, जैसे इसमें कला स्त्रीलिंग शब्द है, तो सुंदर का पद परिचय जब हम करेंगे तो पहले तो आपने पॉइंट लिखा गुणवाचक विशेषण, फिर आप लिखोगे स्त्रीलिंग, फिर लिखेंगे आप वचन कि वचन कौन सा है, एक वचन, स्त्रीलिंग लिख दिया आपने, फिर लिखा आपने एक वचन, फिर एक पॉइंट और लिखना है आपको कि कला विशेष्य के लिए प्रयुक्त, यानी उसको सुंदर शब्द को कला विशेष्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये आपको ऐसे डिफाइन करना है। नेक्स्ट सेंटेंस आप में देखेंगे, आज मैं कानपुर और तुम अजमेर जाओगे। तो यहाँ दो शब्दों का पद परिचय पूछा गया है इस वाक्य के अंदर। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका फर्स्ट जो शब्द है वो है मैं। अब मैं को आपको भेद के अंतर्गत जाना है, मैंने बार बार यही चीज़ रिपीट करूँ बेटा, तो आप ये दिमाग में बैठा ले। विकारी अविकारी 9 वेदों में आपको जाना है, ये किस वेद में आता है। पहले तो ये है विकारी शब्द, आपको ये देखना विकारी में है अविकारी में, तो आपने अभ्यास कर रखा है तो पता होगा। मैं शब्द यानी मैं मीन आई, मैं, तो मैं है वो किसको डिफाइन कर रहा है, सरनाम को बता रहा है, यानी ये आपका विकारी भेद है, विकारी भेद के अंतर्गत है। तो विकारी में भी कौन सा है, संज्ञा है, सरनाम या विशेषण, तो ये आपका सरनाम हो गया। और फिर बेटा उसके भी भेद के अंदर जाएंगे कि मैं जो शब्द है वो सरनाम के कौन से भेदी में आता है, तो ये आता है पुरुषवाचक में, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सरनाम। फिर पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, आपने को बताए भी थे वीडियो में जब इसका अभ्यास करवाया कि आपके पुरुष फर्स्ट पर्सन जो इंग्लिश में बोलते हो ये आपका होता है हिंदी में उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन जो बोलते हैं इंग्लिश में आपको यहाँ पर होता है मध्यम पुरुष, और थर्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आप यहाँ पर होता है वो अन्य पुरुष। तो ये आपका आई माई मी यानी उत्तम पुरुष, मैं मेरा हम हमारा हमको हमसे जो भी शब्द बने रूप उसके कारक विभक्ति लगाकर वो सभी आपका इसमें उत्तम पुरुष में आ गया। ऐसे ही आपका जब मैं रूप बनाऊँ आपका तू तुम तुम्हारा तुमको तुमसे तुम्हारे लिए, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में वह वे वो वे जो भी है आपका। तो मैं शब्द जो है उसके पद परिचय में जब हम करेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट बिंदु हो गया, फिर लिखेंगे आपका उत्तम पुरुष, फिर वचन कौन सा हो गया, मैं है तो एक वचन है। अब मैं कानपुर जाऊँ और तुम दिल्ली जाओगे, अब मैं में क्लियर नहीं, लड़का है लड़की, तो आप दोनों ठीक माने जाएंगे, स्त्रीलिंग करें आप या पुल्लिंग ओब्लिक करके कर सकते हो। फिर आपका देखो पहले भेद बताया, फिर इसमें भेद आ गया था इसका, फिर लिंग वचन बताया आपने, फिर लास्ट में आप बताओ भाई करता है किस क्रिया को कर रहा है, ये जाओगा क्रिया का, तो ये आप लिख दे कर्ता कारक, भाई क्रिया को करने वाला यही है तो कर्ता कारक। इस तरह आपका मैं का पद परिचय हो गया। इसी के अंदर दूसरा वाक्य में शब्द है अजमेर। अजमेर का परिचय जब हम देंगे तो पहले देखेंगे भेद। अब नाम है प्लेस का, यानी कॉमन सॉरी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि प्लेस भी कौन सा है, एक स्पेशल नाम है, अजमेर शहर का नाम है। शहर शब्द का होता तो हम जातिवाचक कर लेते, पर यहाँ शहर का नाम दे दिया, भाई अजमेर तो एक ही है, तो इसको हम जातिवाचक में ना लेकर व्यक्तिवाचक में लेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर इसका लिंग वचन देखेंगे, क्योंकि शहर है एक वचन है, पुल्लिंग है, और यहाँ पर किस रूप में प्रयोग हुआ, कारक है तुम। अब इसमें करता दो थे इस वाक्य मैं और तुम, कहाँ जाओगे, अजमेर, ये कह रहे हैं सॉरी मैं कानपुर जाऊँगा और तुम अजमेर जाओगे, तो ये यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है अजमेर, अजमेर जाएंगे तो यहाँ पर आप कर्म कारक कर दे इसको, ये आपका कर्म कारक हो गया। ये सेंटेंस कंप्लीट। अगला वाक्य देखिए आप, अगले वाक्य के अंदर आपका पूछा गया है कोई का पद परिचय और बाहर का, दो शब्दों का है। अब कोई का जब पद परिचय देखेंगे बेटा भेद में जाएंगे तो आप कोई यानी फिक्स नहीं है कौन है ये आपका, पर अगला ही शब्द देखें तो ये हालांकि कोई शब्द सर्वनाम है, पर सर्वनाम भी ये यहाँ पर किस रूप में हो रहा है आपका, सर्वनाम के रूप में प्रयोग ना होकर यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगला शब्द जब देखें तो लड़का है कि कोई लड़का, लड़का कौन, कोई, वो उसकी विशेषता बता रहे भाई कोई लड़का है। जब मैं कहती कुछ लड़के बाहर खड़े हैं तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, उसमें विशेषण हो जाता। यहाँ पर भी कोई विशेषण है और लड़का क्या है विशेष्य,
तो कोई का पद परिचय जब आप दोगे तो क्या लिखेंगे बिंदु कि ये सार्वनामिक विशेषण है। फिर लड़का का जो लिंग वचन वो इसका होगा एक वचन पुल्लिंग, और लड़का विशेष्य के लिए प्रयुक्त, क्योंकि एक हम परिचय दे चुके हैं विशेषण का, पहले सुंदर का दिया था ऐसे ही। तो 4 बिंदु इसमें आएंगे। नेक्स्ट इसी में जो शब्द था वो है आपका बाहर। बाहर खड़ा है। अब इसमें आप एक चीज़ बेटा क्लियर करते चलें कि बाहर शब्द है वो आपका अव्यय शब्द है, यानी अविकारी शब्द हो गया। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे बाहर अंदर जो है आपके शब्द हैं अव्यय हैं, और ये क्रिया विशेषण के अंदर अंतर्गत आते हैं, स्थानवाचक हो गए। तो यहाँ पर आपका पद परिचय जब देंगे तो क्या होगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि अव्यय है लिंग वचन बताया नहीं जाएगा, केवल आप पद परिचय में इतना ही लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर मैं इसी शब्द में कहूँ बेटा आपका बाहर शब्द के आगे आ जाऊँ, कोई वाक्य हम दूसरा बना लें, फॉर एग्जाम्पल आपका मंदिर के आगे पेड़ है, या घर के आगे मंदिर है, कोई भी वाक्य हो सकता है। मेरा तो यहाँ पर ये क्लियर करना आपका डाउट, ये जो मैंने प्रयोग किया मंदिर के आगे, फिर लिख देती हूँ सेंटेंस ना लिखकर शब्द बोल देती हूँ, मंदिर के आगे पेड़ है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर के आगे, या मैं कह दूँ मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर कोई खड़ा है, कुछ भी हो सकता है वाक्य। तो यहाँ पर अब बाहर शब्द मैंने कहा के बाहर, अगर बेटा इतना ले तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, पर इन्हीं विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों के आगे अगर के का की का प्रयोग आ जाए या से का प्रयोग आ जाए तो वही शब्द क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक अव्यय, जो अविकारी शब्द का दूसरा भेद है। क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय। हालांकि भेद होते हैं उसके 13, पर यहाँ पर आप केवल इतना ही मान लिया जाता है कि उसको ना लिखकर, क्योंकि भेद काफ़ी हो जाते हैं। यहाँ पर आप बाहर का तो खैर ये क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और के बाहर शब्द का पद परिचय हम दे तो लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर, ईमानदार व्यक्ति की सदा विजय होती है। अब यहाँ पर एक तो ईमानदार शब्द होगा, एक व्यक्ति और एक आपका विजय, 3 शब्दों का पद परिचय देना है आपको। तो आप देंगे सबसे पहले तो ईमानदार का। ईमानदार बेटा एक क्वालिटी है, किसी का गुण है, ईमानदार है, और ईमानदारी मैं कह देती तो बेटा ये आपकी हो जाती भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी अच्छी नीति है, तो वहाँ पर वो भाववाचक संज्ञा हो जाती। पर यहाँ पर आपका ईमानदार शब्द है, और ईमानदार भी किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहा है कि ईमानदार व्यक्ति की सदा विजय होती है। तो पद परिचय में क्या करेंगे, गुणवाचक विशेषण हो गया, और व्यक्ति का जो लिंग वचन वो यहाँ हो जाएगा एक वचन पुल्लिंग, और यहाँ पर व्यक्ति विशेष्य के लिए ये प्रयुक्त हुआ है ईमानदार शब्द। अगर व्यक्ति का पद परिचय देंगे तो क्या करेंगे, हम व्यक्ति का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, जातिवाचक संज्ञा है ये तो, क्योंकि कोई भी हो सकता है व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग, और फिर इसमें क्योंकि क्रिया को यही कर रहा है विजय, तो कर्ताकार का आप कर देंगे इसके अंदर। तो ये आपका इसका व्यक्ति का परिचय हो गया। नेक्स्ट जो शब्द है इसी वाक्य के अंदर आपका है विजय, विजय होती है। अब विजय एक भाव को बता रहे कि सदा विजय होती है, क्या होती है, विजय। तो विजय शब्द का परिचय देंगे तो क्या होगा बेटा, भाववाचक संज्ञा और एक वचन स्त्रीलिंग, क्योंकि विजय जो शब्द विजय होती है क्रिया उसी के अकॉर्डिंग आ रही है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा लिंग इसका, और यहाँ पर कर्म कारक है, ये कर्म कारक की विजय होती है, क्या होती है, विजय, तो ये कर्म है तो कर्म कारक हो गया। ये आपका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, मैं तो प्रेमचंद का उपन्यास गबन जरूर खरीदूंगा। तो यहाँ पर तो का पद परिचय देना है आपको, इसका तो का, तो क्या दोगे आप तो का, यहाँ पर मैं तो जो विशेष बल दिया गया है तो ये इजी है बिल्कुल, तो क्या है निपात, तो निपात का केवल कोई भेद भी नहीं होता, ही इसमें गिने चुने हुए होते हैं बेटा, पर भी तो ही तक ये शब्द होते हैं, तो
तो यहाँ पर तो का केवल क्या लिखना है आपको, निपात अव्यय है और मैं कर्ता पर विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये प्रयोग किया गया है। यूँ लिख सकते हो, आगे आगे लिखना चाहो ये तो इतना भी हो जाएगा कि निपात है, ये आपका निपात अव्यय। आगे लिखो तो अच्छी बात है, मैं कर्ता के पर विशेष बल देने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इसी वाक्य के अंदर शब्द है जरूर खरीदूंगा। तो यहाँ पर जरूर का जब पद परिचय देंगे तो क्या होगा, जरूर खरीदूंगा। अब खरीदूंगा उसकी विशेषता है कि जरूर खरीदूंगा। कैसे खरीदूंगा, जरूर। तो ये कैसे, देखो क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, कैसे, कब, कहाँ, अगर ये क्वेश्चन, और कितना, कितना है कितनी, तो जो जवाब आता है उसी के अकॉर्डिंग उसका भेद हो जाता है आपका क्रिया विशेषण का। भी कैसे आ गया तो जरूर खरीदूंगा, तो रीतिवाचक आपका ये क्रिया विशेषण है। तो इसका पद परिचय करेंगे तो लिखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और खरीदना क्रिया के लिए ये प्रयोग हुआ है, या खरीदना क्रिया की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। खरीदने को शब्द को आप ब्रैकेट उसमें कॉमे में बंद कर दें। खरीदना क्रिया के लिए प्रयुक्त या प्रयोग हुआ, ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जब शब्द है आपका इसी के अंदर ही वाक्य में, जरूर खरीदूंगा। अब खरीदूंगा इसका जब परिचय देंगे तो क्योंकि ये क्रिया है, क्या खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, गबन यानी उनका उपन्यास, तो कर्म इसमें आ रहा है, क्रिया आपकी सकर्मक हो गई। तो लिखेंगे परिचय तो आप करेंगे सकर्मक क्रिया। कर्म है तो सकर्मक, नहीं है तो अकर्मक, सकर्मक क्रिया। फिर इसका लिंग वचन बताएंगे, क्योंकि आपका विकारी शब्दों में बार बार रिपीट करिए बेटा, लिंग वचन जरूर बताया जाता है, अविकारी में नहीं बताते। तो आपका खरीदूंगा एक वचन पुल्लिंग। फिर आप देखेंगे काल, खरीदूंगा यानी आगे भविष्य में खरीदेगा तो भविष्यत काल। तो बिंदु आपके हो गए, एक तो सकर्मक क्रिया, फिर एक वचन, फिर आपका पुल्लिंग हो गया, फिर आपने लिखा इसका काल, भविष्यत काल। फिर आपने बेटा वाच्य पढ़ चुके हैं, वाच्य में आपको पहचानना आना चाहिए कि अगर कर्ता के ठीक बाद, यहाँ पर थोड़ा रिमाइंड करवा दूँ, अगर कर्ता के ठीक बाद ने है या ने का लोप लगा लो आप, तो वो आपका कर्तृवाच्य है। अगर से या के द्वारा का प्रयोग है और कर्म दिया हुआ तो कर्मवाच्य है, कर्म नहीं है तो आपका भावाच्य है। तो यहाँ कर्म दे रखा है हालांकि, पर यहाँ पर कर्ता के ठीक बाद उसका प्रयोग ने का लोप है, प्रयोग नहीं था। मैंने हो चाहे मैं हो तो आपका कर्तृवाच्य का प्रयोग है। तो पॉइंट एक लास्ट कर सकते हो आप, कर्तृवाच्य। इसके पद परिचय में फिर रिपीट कर रही हूँ, सकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग कर्तृवाच्य भविष्यत्काल आपका। और मैं कर्ता के द्वारा की गई क्रिया अगर ये और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता आदि सबसे प्रेम होगा। यहाँ पर आपका किसी को अपने, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसी को का पद परिचय देंगे बेटा। किसी को यानी कोई फिक्स नहीं है किसी को, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा बेटा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाई किसी को अपने देश से, भाई उसमें को पता नहीं कौन है, तो इसमें आप लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम है ये आपका और फिक्स नहीं है कौन सा है, कोई, किसी, कुछ जो भी है। पीछे हमने एक वाक्य किया है, कोई लड़का, हालांकि वो सर्वनाम था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर लड़का के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ था, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया। जबकि यहाँ पर ये सर्वनाम के रूप में ही प्रयोग है, तो लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसका लिंग वचन भी बताएंगे, क्योंकि सर्वनाम है वो विकारी शब्द है। तो लिंग वचन क्या होगा, किसी को एक वचन पुल्लिंग, ऊपर लिख लिया था हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर कारक के रूप में प्रयोग हुआ है तो ये क्रिया को करने वाला ही है, कर्ता कारक। और इसमें और लिखो तो आप लिख सकते हो, प्रेम है क्रिया का कर्ता, करना चाहे तो ये इसका परिचय हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द इसी वाक्य के अंदर था आपका प्रेम, प्रेम है। अब प्रेम एक भाव को प्रकट कर रहा है, नहीं सॉरी बेटा एक शब्द रहेगा इसी में, अपने, किसी को अपने देश से, अपने जो है यहाँ पर देखो फिर शब्द आ गया, ये सार्वनामिक न सॉरी ये आपका निजवाचक सर्वनाम है, हालांकि अपने देश से, पर देश के आगे प्रयोग हो गया
तो यहाँ पर इसके विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसको सार्वनामिक विशेषण में काउंट करेंगे। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा, क्योंकि एक वचन पुल्लिंग क्यों हुआ, देश का जो लिंग वचन है उसी के अकॉर्डिंग इसका होगा। एक वचन पुल्लिंग हो गया आपका, और देश विशेष्य के लिए प्रयुक्त, देश विशेष्य के लिए इसका प्रयोग होगा। ये आपका अपने शब्द का पद परिचय हो गया। इसी वाक्य के अंदर आपका है प्रेम। प्रेम शब्द का परिचय जब हम देंगे, प्रेम एक भाव को प्रकट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है आपकी। ये इसका परिचय लिखेंगे तो भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग नहीं सॉरी प्रेम तो पुल्लिंग शब्द हो गया, पुल्लिंग आपका एक वचन, और यहाँ पर क्या है, प्रेम है, क्या है, प्रेम तो कर्म कारक है, ये आपका कर्म कारक हो गया। फिर सुने बेटा, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, ये ध्यान करें, ये इसका परिचय हो गया। नेक्स्ट आपके सेंटेंस में देखिए किसका पूछा गया परिचय, उसने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अब यहाँ पर परिचय पूछा गया अनुकरणीय शब्द का, अनुकरणीय शब्द का। अब अगला शब्द देखिए तो क्या है, जीवन को। तो अनुकरणीय शब्द का क्या होगा, यानी इसकी विशेषता बताइए जीवन की। ऑटोमेटिकली पता लग गया कि जीवन भी कैसा, अनुकरणीय है, तो यहाँ पर विशेषण होगा। और विशेषण भी कौन सा, गुणवाचक। ये क्वालिटी अनुकरणीय है, वैसा वैसा नहीं है, गुणवाचक विशेषण। और जीवन का जो पुल्लिंग वचन वो इसका हो जाएगा एक वचन पुल्लिंग, क्योंकि आपका जीवन शब्द है पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग हो गया। और जीवन विशेष्य के लिए इसका प्रयोग हुआ है, तो जीवन विशेष्य के लिए प्रयुक्त, ये इसके परिचय में बिंदु हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट वाक्य देखें, तुम सदा सत्य बोलो। अब सत्य का जब परिचय देंगे तो क्या होगा बेटा, सत्य शब्द भी एक भाव को ही प्रकट कर रहा है कि तुम सदा क्या बोलो, सत्य। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग, यहाँ पर क्या है, बोलो, क्या बोलो, सत्य, तो कर्म कारक हो गया आपका। ये आपके बिंदु हो गए 2 3 4, ये आपका इसका पद परिचय होगा सत्य का। नेक्स्ट वाक्य के अंदर देखिए आप, परिचय किसका पूछा गया, रमेश यहाँ रहता है। तो यहाँ का पद परिचय जब देंगे तो कहाँ रहता है, यहाँ स्थानवाचक हो गया ऑटोमेटिकली स्थान को, कि यहाँ यहाँ वहाँ कहाँ जो शब्द है आपके स्थान को इंडिकेट करता है। रमेश यहाँ रहता है, रहने की विशेषता है यहाँ, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे यहाँ का पद परिचय, और लिखा नहीं मैंने, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसका पद परिचय केवल इतना ही आएगा बेटा। या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रहना क्रिया के लिए प्रयुक्त, क्योंकि रहता क्रिया के लिए ही प्रयोग इसका हुआ है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। ऐसी अगला सेंटेंस देखिए, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर परिश्रम का पद परिचय दे तो क्या होगा, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। किसके बिना, यानी किसी भाव को, किस नाम को बता रहा है, किसके बिना। देखो भाववाचक संज्ञा होती है, वो किसी भाव को प्रकट करती है, किसी भाव का नाम है। तो परिश्रम शब्द का लिखेंगे परिचय, तो लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, और कौन सा बिंदु लिखेंगे, एक वचन है ये, और पुल्लिंग है, क्योंकि परिश्रम करनी नहीं करना चाहिए, तो पुल्लिंग है, उसका वचन जांचने के लिए, लिंग जांचने के लिए। और कर्ता कारक है, के बिना सफलता ही नहीं मिले, इसके बिना, तो कर्ता कारक काउंट करेंगे इसको। इसी वाक्य के अंदर दूसरा शब्द था आपका के बिना, के बिना। अब मैंने इस तरह के एग्जाम्पल पीछे आ चुका है, एक आपका सॉरी बाहर का पूछा था मैंने के बाहर, के आगे, के पीछे किसी का भी दे, या के बिना, के आगे, के सिवाय, कुछ भी हो सकता है बेटा। अगला अव्यय शब्द होगा और उसके साथ का, के का प्रयोग, तो होगा वो आपका संबंध बोधक अव्यय। केवल इसके पद परिचय में इतना ही लिखे आप, संबंध बोधक अव्यय। इजी है बिल्कुल आपका अविकारी शब्दों का पद परिचय, क्योंकि इसमें तो लिंग वचन भी नहीं बताया जाता, केवल भेद ही बताते हैं। तो ये आपका हो गया। अगला वाक्य देखें हम, आजकल संस्थाओं द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 पदों का पद परिचय पूछा गया है कि आजकल संस्थाओं के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। तो आजकल का पद परिचय जब हम देंगे तो क्या होगा आपका कि आजकल, परसों, जो भी शब्द आते हैं वो आपके अव्यय शब्द हैं, और क्रिया विशेषण के
कालवाचक भेद के अंतर्गत आते हैं जब समय बताए जाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण आपका और करना क्रिया के लिए प्रयुक्त, क्योंकि किए जा रहे हैं इसके लिए आया है ये आपका विशेषण के तौर पर। हालांकि पीछे आगे क्रिया विशेषण शब्द ये कहीं भी हो वाक्य के अंदर, आज कल परसों, ऐसा नहीं भी क्रिया के साथ ही मिले इनका प्रयोग। ये वाक्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि अब शब्द का प्रयोग कहाँ होगा। तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण और करना क्रिया के लिए प्रयुक्त, इतना ही लिखें। संस्थाओं के द्वारा, अब संस्थाओं शब्द का जब परिचय देंगे तो क्या लिखेंगे बिंदु हम कि भाई संस्था तो बहुत सारी हैं। देखो कॉमन नाउन होगा ऑटोमेटिकली, संस्था का नाम है पर वो पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई संस्था शब्द, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। यहाँ पर बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है तो संस्था होता, तो एक वचन लिखते संस्थाओं तो बहुवचन, और संस्था शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है बेटा, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे यहाँ पर, बहुवचन स्त्रीलिंग। और संस्था ही काम को कर रही है तो कर्ता कारक, किए जा रही क्रिया का कर्ता भी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इतना काफ़ी है। इसी वाक्य के अंदर अगला शब्द है आपका अनेक। अनेक शब्द का पद परिचय देंगे तो क्या है ये अनिश्चित, क्योंकि फिक्स नहीं है। पहले देखो अब अगला शब्द है कार्य, अनेक कार्य। कार्य की विशेषता क्या है अनेक, तो ये फिक्स नहीं हुआ कि कितने हैं, अनेक हैं। और उसमें देखिए कार्य गिने जा सकते हैं, भाई उसने एक कार्य किया, दो किया, अनेक किया, कुछ किया, अधिक हुआ। अगर संख्या काउंटेबल है तो वो आपका संख्यावाचक के अंदर आता है। फिर संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। मैं तो कुछ पुस्तकें, तो कुछ शब्द आपका क्या है अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। मैं कह दूँ दो पुस्तकें तो आपका उसमें पता लग गया कि भाई ये तो निश्चित संख्यावाचक है। ऐसे अनेक, कम, ज़्यादा, अधिक ये शब्द है ये अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। तो आपका अनेक का पद परिचय जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बहुवचन लिखेंगे। फिर लिखेंगे वचन कौन सा है इसका, कार्य का जो है वही, कि कार्य ज़्यादा है वैसे भी बहुवचन हो गया और पुल्लिंग हो गया आपका। और नेक्स्ट बिंदु क्या लिखोगे इसी के अंदर कि कार्य विशेष्य के लिए प्रयुक्त। फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा इसका पद परिचय, अनेक का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक वचन बहुवचन, पुल्लिंग और कार्य विशेष्य के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट इसी वाक्य के अंदर पद परिचय हम देंगे किए जा रहे हैं। तो इसमें आप क्रिया देखें बेटा, हालांकि पद परिचय में एक बात आप दिमाग में सेट कर लें, मोस्टली पद परिचय होते हैं वो आपके होते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के। यूँ तो पूछने को आपका रचना संरचना के आधार भी भेद आ ही जाते हैं, कोई कोई तो शब्द सीधा के लिए, जैसे आपका पूर्वकालिक क्रिया पूछ लिया कर कर सो कर, और ऐसे तात्कालिक क्रिया पहुँचते ही, तो उसमें तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही समस्त क्रिया पढ़ लिख, तो ये हम वहाँ पर तो वैसे ही रूप बताएंगे, धुलवाता है आपका प्रेरणार्थक। पर इस तरह का जब रूप मिलेगा तो उसमें आप कर्म के आधार पर दे सकते हैं या आप संरचना के आधार पर। अब ये आपका दोनों में काउंट होता है, तो लिखें तो आप सकर्मक कार्य, यानी किए जा रहे हैं क्या कार्य, तो लिखे तो सकर्मक क्रिया लिख लो, चाहे आप क्या लिखो इसका संयुक्त क्रिया भी लिख सकते हो, दोनों तरह से राइट होगा। फिर बहुवचन जा रहे हैं, बहुवचन, और वचन सॉरी आपका लिंग क्या होगा इसका, लिंग होगा आपका बताओ पुल्लिंग, कमेंट करके बताया करो बेटा, पुल्लिंग होगा किए जा रहे हैं। फिर सुने सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग और संस्था कर्ता द्वारा की गई क्रिया। आप क्रिया हम बता देंगे, कर्ता करना चाहे तो आप बता सकते हो भाई क्रिया का करने वाला कौन है। फिर काल बताओ जरूर, किए जा रहे हैं तो आपका वर्तमान काल हो गया। और वाच्य भी हम पहचान सकते हैं, संस्थाओं के द्वारा बताया जा रहा है तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कार्य कर्म दे दिया और के द्वारा का प्रयोग है तो कर्म वाच्य आपका, ये भी आप बता सकते हो। तो ये बिंदु आपके क्लियर। अगले देखें सेंटेंस को हम अपना, वह छठी मंजिल पर रहता है। अब यहाँ पर दो शब्दों का पद परिचय पूछ लिया, वह और छठी शब्द का। तो वह तो सर्वनाम शब्द है, आपको ऑटोमेटिकली पता ही लग गया होगा, और भेद भी कौन सा है
पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा है वचन भी, ना सॉरी आपका पुरुष भी थर्ड पर्सन है कि वह छठी मंजिल पर रहता है, कोई अन्य की बात की जा रही है, तो अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। फिर आप क्या लिखोगे इसका लिंग और वचन कि वह रहता है एक वचन और पुल्लिंग, और क्रिया को करने वाला भी वही है तो कर्ता कारक। ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग और कर्ता कारक। ये बिंदु लिखेंगे इसके पद परिचय में। अब इसी वाक्य के अंदर आपका आ रहा है छठी मंजिल पर। मंजिल भी कौन सी, छठी। तो ये आपका मंजिल शब्द की विशेषता है और विशेषण में आ गया। और विशेषण भी कौन सा, सॉरी हाँ, विशेषण कौन सा है आपका, छठी शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है आपका ये। और कर्म लिखना चाहो तो कर्म को बता रहा है, पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी होते हैं उसमें एक कर्म पत्ता को बता रहा है। तो लिखना चाहो तो एक बिंदु और भी सबसे पहले लिख सकते हो कि कर्म सूचक, या ना भी लिखो आप सीधा लिखेंगे तो भी ठीक है बेटा, कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की छठी बता दिया, पहली दूसरी नहीं छठी। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण सबसे पहला बिंदु ये करें। फिर आप इसका बताएंगे, पहले लिंग वचन बता दो, क्योंकि जो विशेषण का होगा वही विशेष्य का होगा, यानी विशेष्य का होगा वही विशेषण का। तो ये होगा आपका, क्योंकि नेक्स्ट शब्द जो है इसमें मंजिल है, मंजिल शब्द स्त्रीलिंग एक वचन है, तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग एक वचन लिखेंगे, स्त्रीलिंग एक वचन। और मंजिल विशेष्य के लिए प्रयुक्त, मंजिल के लिए प्रयोग किया गया है कि वो छठी है। तो ये आपके बिंदु इस वाक्य में लिखेंगे। नेक्स्ट वाक्य देखिए आप, उसका लखनवी अंदाज लेखक को प्रभावित नहीं कर सका। अब यहाँ पर पद परिचय देना आपको लखनवी, उसका लखनवी अंदाज, अंदाज शब्द की विशेषता बता दी गई कि कैसा, लखनवी, नेपाली अंदाज नहीं, और आपका गुजराती अंदाज नहीं, लखनवी अंदाज। तो ये विशेषण है, आप दिमाग में सेट करें बेटा। अगला शब्द जरूर देखिए पद परिचय देते हो तो इसका पद परिचय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग। आप क्योंकि जो अंदाज शब्द है उसी का जो लिंग वचन वो यहाँ आएगा, एक वचन पुल्लिंग है वो। पहले आपने बिंदु लिखा गुणवाचक विशेषण, फिर लिंग वचन बताया। फिर आप लिखोगे मंजिल विशेषण के लिए, ना सॉरी मंजिल बोल गई बेटा गलती से, लखनवीकार है तो अंदाज विशेष्य के लिए प्रयुक्त, अंदाज विशेष्य के लिए प्रयुक्त। ये आपका पद परिचय हो जाएगा यहाँ पर। अगला ही वाक्य देखें आप, बीमारी तो ऐसी तो बड़ी चीज़ है, यहाँ तो रोज़मर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल है। तीन शब्दों का पद परिचय है, ये इसका आ चुका है, इसका बता चुकी है। बीमारी शब्द को आप पहचाने, गैस करें। सबसे पहले बीमारी तो, अब नाम बताया जा रहा है, ये आपका भाववाचक, किसी भाव को बता रही है, हालांकि देख नहीं सकते बीमारी को हम, भाववाचक संज्ञा सबसे पहला बिंदु। फिर बीमारी है तो स्त्रीलिंग है और एक वचन है, कर्ता कारक। हो गया ना इजी, ये आपका बीमारी का पद परिचय हो जाएगा। इसी वाक्य के अंदर आपका यहाँ का पद परिचय आया था पीछे भी, वो सेम ही होगा, ये शब्द कहीं पर भी हो, क्योंकि अब शब्द कहीं पर प्रयोग होंगे पर उसका वो एक ही भेद है, यानी कोई परिवर्तन उनमें आता ही नहीं है कहीं पर हो वाक्य में। तो लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, लिखना चाहो तो है क्रिया के लिए प्रयुक्त, ये लिख सकते हैं हम। अगला वाक्य देखिए बेटा, मुझे तो 2 किलो चीनी चाहिए। अब यहाँ पर दो शब्दों का पद परिचय देना है, मुझे तो नहीं बेटा, एक शब्द रह गया आपका पीछे, भी, ये छूट गया था, इजी था। यहाँ तो रोज़मर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल है, भी का पद परिचय देंगे। पीछे हमने दिया था ही का, हमने तो का दिया था, वही है आपका क्या है ये, निपात। और चलाना क्रिया के लिए ये प्रयुक्त हुआ है, उस पर बल देने के लिए इसका प्रयोग किया है, चलाना, खर्चे चलाना भी। तो यहाँ पर ये लिखेंगे इसका पद परिचय में बिंदु। अगले वाक्य में था मुझे और 2 किलो, मुझे शब्द वही आई माई का रूप ही है, मैं मेरा मुझको, तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और गैस करना सीखे बेटा, उत्तम पुरुष, ठीक है। आपका पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, एक वचन पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है मुझे कौन है, लड़की है लड़का। मुझे 2 किलो चीनी चाहिए,
तो आपकी मर्जी पुल्लिंग लिखें या स्त्रीलिंग, पर वचन आपका एक होगा क्योंकि मुझे चाहिए, किसी और को नहीं। ये ध्यान आप करके चले। कर्ता कारक है ये आपका कि मुझे ही चाहिए, कर्ता कारक। अभी इसी वाक्य के अंदर आया है शब्द आपका 2 किलो चीनी। अब इसमें 2 किलो का ही दे दिया, चीनी का नहीं दिया, हालांकि चीनी का अलग ही होगा बेटा, चीनी तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर होगा क्योंकि ये माप तोल को बता रहा है, माप संबंधी विशेषता है। क्योंकि चीनी कितनी 2 किलो, ऑटोमेटिकली आपने गैस कर लिया होगा। परिमाणवाचक विशेषण एक वचन, स्त्रीलिंग और चिन्नी विशेष्य के लिए प्रयुक्त। क्योंकि ये चिन्नी स्त्रीलिंग है तो आपका इसका भी लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसमें, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में धान रोप रहे हैं। अब इसमें तो बेटा कई शब्द आ गए। देखें, बाल गोविंद भगत, क्योंकि एक नाम है, इकट्ठा है, इसका आपका पाठ भी था, तो इसमें इसका इकट्ठा लिखेंगे। नाम है किसी एक व्यक्ति विशेष का पार्टिकुलर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग और रोप रहे क्रिया का कर्ता। ये बहुत इसके बिंदु हो जाएंगे। तो सुन ले, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग रोपना क्रिया का कर्ता, या सीधा लिख दो आप कर्ता कारक। फिर आ रहा है आपका शब्द इसी वाक्य के अंदर समूचा। अब समूचा का पद परिचय जब हम देंगे, यानी समूचा शरीर। अगला शब्द देखो, शरीर कैसा, समूचा यानी पूरा। समूचा शब्द का मीनिंग होता है पूरा शरीर, या समूचा शरीर बोले, पर आप समूचे का ही लिखेंगे। वाक्य में यही प्रयोग हुआ है, पूरा नहीं लिखा, बात वही है, पर इसमें लिखेंगे आपका क्या है, ये विशेषता बता रहा है, पर उसमें कह रहे हैं समूचा शरीर। सारा तो कह दिया, अब सारा तो काउंटेबल तो नहीं है, तो वो नहीं वो कर सकते, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा आपका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर आपका पुल्लिंग और एक वचन हो जाएगा। ये भी दिमाग में बैठा लो बेटा, पुल्लिंग एक वचन, क्योंकि शरीर का जो लिंग वचन है वही इसका, बार बार रिपीट कर रही हूँ, पुल्लिंग एक वचन शरीर भी का भी पद परिचय यही है आपका, उसमें लिखेंगे तब। और कुछ तो लिखोगे तो एक शब्द रह गया आपका शरीर। शरीर शब्द की विशेषता बता रहा है तो उसको लिखेंगे शरीर विशेष्य के लिए प्रयुक्त। फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा, समुच्चय का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है आपका, एक वचन पुल्लिंग शरीर विशेष्य के लिए प्रयुक्त। अब आगे इसी वाक्य के अंदर शब्द आ रहा है खेत में। खेत में लिख दें या खेत अकेला लिख दें की बात है वो तो। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया इसका, और पुल्लिंग हो गया, और खेत में शब्द है आपका अधिकरण कारक, क्योंकि में का प्रयोग हुआ है खेत में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें बेटा, क्योंकि कारक आपके 8 हैं। अधिकरण कारक, कारक आप बताओगे। तो ये आपका समुच्चा शब्द खेत में शब्द का प्रयोग हो गया। अंतिम वाक्य इसके अंदर अंतिम शब्द जिसका परिचय देंगे हम, रोप रहे हैं। रोप रहे हैं क्रिया का पद परिचय देंगे। सेम जैसे पीछे आई थी आपकी क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें भी दोनों रूप कर सकते हैं, क्योंकि क्रियाएं ज़्यादा जुड़ रही हैं, तो संरचना के आधार पर तो ये आपका संयुक्त हो जाएगा। हालांकि पर यहाँ पर सकर्म के आधार पर ही दे दो। धान रोप रहे हैं, क्या रोप रहे हैं, ध्यान, तो धान आ गया आपका कर्म, इसलिए यहाँ पर ये लिखना ही पड़ेगा इसको कि इसका पद परिचय देंगे। सबसे पहले तो लिखो सकर्मक क्रिया है, रोप रहे हैं, या आप लिख दे संयुक्त क्रिया, आपकी मर्जी, संयुक्त भी लिख सकते हो या लिखोगे सकर्मक क्रिया, वो एक लिखे, हो गया। फिर उसके बाद आप इसका लिंग वचन बताएंगे, क्योंकि रोप रहे हैं बहुवचन है, पुल्लिंग है, और भगवान बाल गोविंद भगत द्वारा की गई क्रिया है। ये वकाल बताएंगे, रहे हैं वर्तमान काल है आपका, और वाच्य भी आप पहचान लोगे, क्योंकि इसमें देखो बाल गोविंद भगत समुच्चा शरीर रहे हुए, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा,
बाल गोविंद भगत इसका करता है और उसके द्वारा की गई क्रिया है, तो वर्तमान काल है, रोप रहे हैं आ गया तो वर्तमान काल। कर्तृवाच्य है बेटा, क्योंकि बाल गोविंद भगत के ठीक बाद ने का लोप हुआ है। से के द्वारा होता तो हम भाववाच्य कर्मवाच्य में देखते फिर कर्म के आधार पर। तो ये आपका पद परिचय हो गया। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं रूप रेखा। क्या होगा? सबसे पहले सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, बाल गोविंद भगत कर्ता द्वारा की गई क्रिया, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। ये आपके इसमें बिंदु हो गए बेटा। इसका कंप्लीट ये पद परिचय।